गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। हम लोग वो क्वेश्चंस फिर पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को छुएंगे वो या तो यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। केवल उन्हीं टॉपिक्स पे बात होगी, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है विश्व भूगोल का बिली विली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने, कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो। बिली विली, ये बिली विली क्या चीज है? ये बिली विली एक चक्रवात का नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, आपको पता है महाद्वीप जो है 7 हैं। 7 महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम में तिमोर सागर में उठने वाला चक्रवात है। यह चक्रवात बहुत ही विनाशकारी है। इसका जो है व्यास लगभग 500 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होता है इसका व्यास। और ये किस सागर में? तिमोर सागर, तिमोर सागर में उठने वाला चक्रवात है। ये किसका नाम है? में उठने वाला चक्रवात है। एक खास बात इसका और है कि ये जो तूफान है, चक्रवात, ये 120 किलोमीटर की गति से 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो 500 से 600 किलोमीटर इसका व्यास है चक्रवात का लगभग, और 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा की दर से ये चलता है। तो ये रहा बिली विली, क्या है? चक्रवात है। और ये बहुत ही विनाशकारी है। ये कहाँ पे है? होता है, ये होता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, तिमोर महासागर में उठता है। लेकिन ये जो है, इसका जो केंद्र है, केंद्र बिंदु जो है बिली विली के चक्रवात का, वो शांत क्षेत्र है। इसका केंद्र कहाँ होता है? शांत क्षेत्र में, शांत बिंदु है। अच्छा, तो बिली विली चक्रवात के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगला टॉपिक है, हम लेते हैं, हम केवल वही क्वेश्चन, उन बिंदुओं को छू रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में या तो आने वाले हैं या यूपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं। केवल उन्हीं पे डिस्कस हो रहा है। ये बिली विली चक्रवात है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तिमोर सागर में। दूसरा बिंदु है उल्का पिंड। ये तो आप लोगों ने नाम सुन रखा है, उल्का पिंड क्या होता है, इसके बारे में जाना जाए। यह एक आकाशीय पिंड है। इसका अभी ठीक से ये नहीं पता चल पाया कि ये ग्रहों से टूट के बना है या सूर्य से बना है या तारों से बना है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पिंड जो हैं, जितने उल्का पिंड हैं, ये ग्रह से टूट के बने हुए हैं। अभी तक यह अनुमान है। ग्रह, कभी कोई ग्रह रहा होगा जो टूट गए और उसके अरबों खंड हो गए, छोटे छोटे। उन्हीं खंडों में से एक खंड है ये आकाशीय पिंड है। और ये कभी कभी पृथ्वी पर आकर गिरता है। जब ये आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगता है तो पहले वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो उस समय घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण के कारण ये उल्का पिंड जलने लगता है। इसमें आग लग जाती है, जलने लगता है, और जलने के कारण ये
चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, जलने के कारण चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। और चमकीला प्रकाश पृथ्वी से देखने पे ऐसा लगता है जैसे तारे टूट रहे हों। ये उल्कापिंड जब गिरता है तो ऐसा लगता है देखने में कि जैसे तारे टूट रहे हैं। इस उल्कापिंड को लूका भी कहते हैं, इसका एक नाम लूका भी है। इसको उल्कापिंड को क्या बोलते हैं? लूका। उल्कापिंड को लूका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बात आती है, क्या उल्कापिंड कभी कहीं गिरा है? सबसे ज्यादा 1803 ईस्वी में फ्रांस में। कहाँ पे गिरा था? फ्रांस में एक जगह है फ्रांस की, उस जगह का नाम है ला एगिल नामक जगह पे ये उल्कापिंड 1803 में गिरे थे। और इनकी संख्या काफी थी, एक आध नहीं थे। ये उल्कापिंड काफी संख्या में गिरे थे, छोटे और बड़े अलग अलग साइज के। 1803 में फ्रांस में उल्कापिंड का वर्षा देखा गया था। उल्कापिंड से हमको ये पता चलता है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो उल्कापिंड से हमें अन्य ग्रहों के बारे में, आकाश के बारे में अध्ययन करने के, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने की सामग्री मिल जाती है। उल्कापिंड से हम ये भी पता लगा पाते हैं कि इसका, उल्कापिंड का पृथ्वी पर क्या प्रभाव या क्या प्रतिक्रिया है, ये भी पता चलता है उल्कापिंड से। अच्छा, उल्कापिंड किस चीज का बना हुआ है? उल्कापिंड जो है लोहा और निकिल से बना होता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा लोहा और निकिल का है और अन्य धातुएं कम होती हैं। ज्यादातर इनकी प्रधानता है, लोहा और निकिल की प्रधानता रहती है उल्कापिंड में। और इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में जो है ये उल्कापिंड इलाहाबाद के पास एक जगह है जहां पे ये 1920 में कब गिरा था? इलाहाबाद, ये इलाहाबाद के पास गिरा था। और कब गिरा ये इलाहाबाद के पास में? 1920 में गिरा। और इस जगह का नाम क्या था इलाहाबाद में जहां पे गिरा था ये? मेडुआ नामक स्थान पे गिरा था इलाहाबाद के। दूसरी जगह ये कुट्टीपुरम में भी गिरा है। और ये कुट्टीपुरम है कहाँ? मालाबार। कुट्टीपुरम कहाँ पे है? मालाबार में। 1914 में। तो भारत में ये दो जगह है, ये 1914 में गिरा था। 6 अप्रैल 1914 डेट अगर जाननी है तो 6 अप्रैल को कुट्टीपुरम में गिरा। तो उल्कापिंड के बारे में हमको कुछ चीजें पता चली। उल्कापिंड एक आकाशीय पिंड है, ये लोहा और निकिल से बना हुआ है। इसका दूसरा नाम लूका भी है। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। तीसरी चीज क्या है? तो बिलीबिली क्या है? चक्रवात है। चक्रवात, ये बिलीबिली क्या है? चक्रवात है। उल्कापिंड के बारे में जान गए। अब हम जिप्सी के बारे में सीखेंगे।
जिप्सी एक जाति है। जिप्सी लोग भारत के मूल निवासी थे। जिप्सी लोग भारत के मूल निवासी थे। इनका मूल निवास कहाँ था? ये पंजाब और राजस्थान में मूल निवासी थे। जिप्सी लोग भारत के मूल निवासी हैं जिप्सी लोग। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है कि जिप्सी लोग कहाँ के मूल निवासी थे। जिप्सी लोग भारत के मूल निवासी थे, पंजाब और राजस्थान के रहने वाले। पंजाब और राजस्थान इनका मूल निवास स्थान है। और ये जो भाषा बोलते थे वो भाषा रोमा भाषा है। जिप्सी लोग कौन भाषा बोलते थे? रोमा नामक भाषा बोलते थे। तो जिप्सी लोग, जिप्सी क्या है? जिप्सी मनुष्यों की एक जाति थी और ये रोमा भाषा बोलते थे और पंजाब और, लेकिन ये भारत के पश्चिमोत्तर भारत में पाए जाते थे। ये घुमंतु प्रकृति के थे। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं रहता था। एक इनकी खासियत ये थी घुमंतु। घुमंतु माने घूमते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये घुमंतु प्रकृति के लोग थे जिप्सी लोग। आगे बढ़ा जाए तो बिली बिली चक्रवात सीख लिया, उल्का पिंड जान गए, जिप्सी के बारे में हम लोग सीख लिया। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, उल्का पिंड आकाशीय पिंड। जिप्सी लोग कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब और राजस्थान में। अच्छा, ये घुमंतु प्रकृति के मनुष्य थे। अब हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप आपको पता है कि यहाँ पे मानव जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2200 मीटर मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। कितनी मोटी? 2200 मीटर मोटी बर्फ की चादर जमी हुई है। तो इस पे जीवन संभव नहीं है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। और ये जितने भी महाद्वीप हैं, तो महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अब बाकी महाद्वीप जो 6 महाद्वीप हैं उन पे तो जीवन है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पे जीवन नहीं है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई सारे महाद्वीपों से ज्यादा है। सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। इसका औसत माध्य ऊंचाई, अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत माध्य ऊंचाई सभी महाद्वीपों से अधिक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ खास बात एक बता दें इसके बारे में। इसमें जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट इरेबस। क्या नाम है? माउंट इरेबस। माउंट इरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, और कुछ चीजें इसके बारे में। इसमें एक खास बात और है, एक ग्लेशियर है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का क्या नाम है भाई? ये तो हो गया ज्वालामुखी। माउंट इरेबस क्या है? ज्वालामुखी है। दूसरा क्या चीज बताया हमने? एक ग्लेशियर है।
ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसका नाम है लैम्बर्ट। क्या नाम है? लैम्बर्ट। लैम्बर्ट नाम का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो इसके बाद दो चीजें क्या बताई, और इसकी औसत माध्य ऊंचाई सबसे अधिक है। ये तीन बातें इसकी हो गई। चौथी बात, इसके जो है एक पर्वत यहाँ पाया जाता है, एक जो है पर्वत भी है यहाँ पे, और वो पर्वत ये करता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांट देता है। क्वीन मार्ड पर्वत नाम है उसका। क्या नाम है? क्वीन मार्ड पर्वत। ये क्वीन मार्ड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटता है। तो ये माउंट इरेबस ज्वालामुखी है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एक बात ये भी है इसके साथ, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? माउंट इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है और लैम्बर्ट ग्लेशियर है। ग्लेशियर है ये। ग्लेशियर क्या होता है भाई? ग्लेशियर बताना सब लोग व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, इस नंबर पे अगर कोई चीज़ ज़रूरत है आप तो व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अगर आप समझते हैं तो बताइएगा ग्लेशियर क्या चीज़ होती है। क्वीन मार्ड पर्वत, ये क्वीन मार्ड पर्वत की खासियत है अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भाग में बांटता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में इतनी बातें आपने सीखा कि माउंट इरेबस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, खास बात है यहाँ का। लैम्बर्ट ग्लेशियर है, क्वीन मार्ड पर्वत तीन भागों में बांटता है। और चौथी बात एक और बताई थी आपको, औसत माध्य ऊंचाई सभी महाद्वीपों से अधिक है। औसत माध्य ऊंचाई सभी महाद्वीपों से अधिक है। अब तो जानते हैं महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ पे हम केवल उन टॉपिक्स या उन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में या तो आ चुका है या आने की संभावना है। बाकी चीज़ें आप अपने आप से पढ़ें, हम केवल यूपीएससी एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। तो यूपीएससी एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं तो केवल उन टॉपिक्स या उन चीज़ों को छू रहे हैं जो या तो आने वाले हैं एग्जाम में या एग्जाम में आ चुके हैं किसी न किसी वर्ष। और पांचवी चीज सीखा जाए, अराकन अराकनियोमा। अराकनियोमा के बारे में जानेंगे हम लोग। अराकनियोमा क्या है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी का पूर्वी छोर का पर्वत है। ये पूर्वी छोर का क्या है? पर्वत है। ये पर्वत है, कहाँ पे है? हिमालय के पूर्वी छोर पे स्थित है। अराकनियोमा पर्वत है और ये इसका ऊंचाई कहाँ है? पूर्वी छोर पे है। ये हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है। हिमालय के पूर्वी छोर पर ये पर्वत अराकनियोमा पर्वत है और ये म्यांमार देश में पड़ता है। ये जो है पर्वत है म्यांमार कंट्री में। तो कुछ और जाना जाए अराकनियोमा पर्वत और म्यांमार के बारे में, तो इसकी क्या और खासियत हो सकती है, इसको देखा जाए। ऊपर का मैं मिटा देता हूं, थोड़ा हमें जगह मिल जाएगा लिखने का। अराकनियोमा पर्वत
अराकनियोमा पर्वत, इस पे इसकी 3 पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? इनका नाम है नागा, चिन और लुसाई। नागा, चिन और लुसाई। ये नागा, चिन एंड लुसाई। ये नागा, चिन और लुसाई 3 पहाड़ियां हैं और ये अंडमान तक फैली हुई हैं। कहाँ तक फैली हुई हैं? अंडमान निकोबार आपने सुना है। तो ये नागा, चिन, लुसाई पहाड़ियां अंडमान तक फैली हुई हैं, इनका विस्तार है। और एक चीज ये जाना जाए, ये जो अराकनियोमा पर्वत है इसके उत्तर में, कहाँ पे? उत्तर में, इसके उत्तर में एक दर्रा है। वो दर्रा नाम, उसके दर्रे का नाम है चोकेत दर्रा है। चोकेत नाम का एक दर्रा है, चोकेत दर्रा। दर्रा तो आप लोग समझते हैं ना? अगर दर्रा ना जानते हो तो बताएं। दर्रे के बारे में आप हमको बताइएगा इस पे व्हाट्सएप करके कि दर्रा क्या है। तो चोकेत दर्रा है। और कुछ है यहाँ, कुछ खास बात म्यांमार में एक बहुत बड़ी नदी है और अराकनियोमा पर्वत के पास में उस नदी का क्या नाम है भाई? इरावदी। क्या नाम है? इरावदी नाम की एक नदी है और ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लंबाई के हिसाब से ये म्यांमार की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? नदी है। और क्या म्यांमार की ये सबसे लंबी नदी है, इरावदी। यहाँ कुछ खनिज भंडार क्षेत्र भी हैं म्यांमार में, इसके साथ वो भी जान लेते हैं। म्यांमार का बात आ गया है। म्यांमार के 2 मुख्य खनिज क्षेत्र हैं, खनिज भंडार। खनिज तो आप लोग समझते हैं ना? खनिज भंडार क्या होता है इस पे बताइएगा व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप करके। खनिज भंडार कौन कौन से खनिज भंडार हैं? ये खनिज भंडार कहाँ की बात हो रही है? म्यांमार की बात हो रही है। और ये पर्वत कहाँ है? म्यांमार में, इसलिए म्यांमार की बात हो रही है। क्या नाम है खनिज भंडार का? शान नाम का एक खनिज भंडार है। और दूसरा खनिज भंडार इनका बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कायंती। ये पठार पे है, शान पठार और कायंती पठार। इन दोनों पठार पे बहुत खनिज भंडार है म्यांमार में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा एक देख लिया जाए एक बार में, एक नज़र लास्ट में, एक नज़र लास्ट में। आज आपने बिली चक्रवात के बारे में जाना। बिली चक्रवात। दूसरी बात क्या जानी? उल्का पिंड। तीसरा क्या सीखा? जिप्सी क्या है? व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की एक जाति है जिप्सी। ये जीप वाली जिप्सी ना जान लेना, ये व्यक्तियों की एक जाति है। और आपने ये सीखा कि अंटार्कटिका महाद्वीप,
महाद्वीप की औसत ऊंचाई सभी महाद्वीपों से ज्यादा है। और इसके पे एक चोटी पाई जाती है जो बिशन मैसिफ, क्या नाम है, बिशन मैसिफ, मैसिफ नाम की एक चोटी भी पाई जाती है इस महाद्वीप पे। 4 चीजें। और 5वां क्या सीखा था भाई? 5वां तो मैं खुद ही भूल गया। अभी क्या सीखा था आप लोगों ने? अरे भाई एक पर्वत सीखा था, क्या नाम था? अराकन, अराकन, अराकन। और नाम तो बताओ। योमा, अराकन योमा पर्वत था। ये कहाँ पे है? म्यांमार में है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।